राजस्थान में गर्मी सितम ढा रही है। बढ़ते तापमान के साथ लू ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। तो वहीं अब ये गर्मी आमजन की जान पर भी भारी पड़ने लगी है। दरअसल मरुधरा में गर्मी की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं नौतपा के तीसरे दिन भी गर्मी के तेवर तल्ख बने हुए हैं। राजधानी जयपुर में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। तो वैसे में गर्मी के चलते सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ ही मौसम विभाग ने रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि जोधपुर, उदयपुर, पाली और बूंदी में मौसम का मिजाज बदला है, जिससे लोगों को राहत मिली है। लेकिन कई जिलों में आसमान आग बरसा रहा है। और हमारे सहयोगी लीलाधर कुमावत जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनसे हाल जानते हैं आज के मौसम की। लीलाधर, फिलहाल क्या टेम्परेचर हो रहा है राजधानी जयपुर का और कहां मौजूद है आप इस वक्त? बिल्कुल चारू बताना चाहूँगा, मैं विधानसभा के पास नकुल पथ पे हूँ और पिछले 3 दिन की बात के 45 डिग्री से अधिक का तापमान देखा जा रहा है और आज का तापमान भी वो 45 से ऊपर ही है, 46 से 47 डिग्री के ऊपर है। अभी मैं भीषण तेज़ गर्मी के अंदर, अब ये 10 बजे का टाइम हो चुका है, 10:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं सूर्यदेव की तपिश काफ़ी देखी जा रही है। और सड़कों की बात की जाए तो दोपहर तक सड़कें सूनी हो जाती है। अनिश्चितकालीन कर्फ्यू बोल दे, चाहे लू का कहर मान दे, गर्मी का कहर मान ले, वो सब देखा जा रहा है। तो ऐसे में भीषण गर्मी का असर जयपुर शहर में देखा जा रहा है और मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें कुछ ज़िले हैं, जैसे बात करें जालोर है, बाड़मेर है, पाली है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, नागौर, कोटा, बारा, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, झालावाड़, इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के अंदर जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और जहाँ तक चारू बताना चाहूँगा कि तापमान की बात की जाए, बीते दिन की बात की जाए, जयपुर शहर का तापमान 45.6 रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो आसमान से बरसने वाली जो गर्मी का कहर है, जयपुर वासी भी इससे खासे अस्त व्यस्त नज़र आ रहे हैं। व्यापारी की बात करें, व्यापार चौपट नज़र आ रहा है। हालांकि अस्पतालों के अंदर अब गर्मी को लेकर पेशेंटों की संख्या बढ़ गई है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से और अस्पताल प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य सरकार की ओर से भी बिजली और पानी की आपूर्ति का ध्यान रखा जाए, बिजली की कोई कटौती नहीं की जाए, साथ ही सभी व्यक्तियों को समय पर पानी मिले, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और जयपुर नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर की ओर से वाहन चालकों के लिए जो यातायात जो सिग्नल है वहाँ पर ग्रीन शेड की लगाया गया है। साथ ही जो गौशाला है, गायों की रख रखाव के लिए ग्रीन शेड लगाया गया है। हालांकि बात करना चाहे, कल मुख्यमंत्री जो बात करें भजनलाल शर्मा के द्वारा पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था भी की गई है, पानी की व्यवस्था भी की गई है। तो गर्मी का आलम जयपुर शहर में बहुत अधिक देखा जा रहा है। जी चारू, बिल्कुल सही कहा आपने लीलाधर। आप बनी रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले बांसवाड़ा का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी कुलदीप गृहस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, बांसवाड़ा में क्या टेम्परेचर है इस वक्त? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी 11 बजने वाले हैं और अभी तापमान हालांकि कम है, लेकिन दोपहर जैसे दोपहर 12-1 बजती है, उसके बाद में 40 के बाद में 45 डिग्री तक का यहाँ तापमान पहुंच जाता है। प्रशासन ने तापमान के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा विभाग में होते वह ठंडा पानी और इतना ही नहीं, कंट्रोल रूम में बनाए गए हैं ताकि किसी तरह की मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो। गौशालाओं के अंदर पानी की पर्याप्त व्यवस्था और खाने की व्यवस्था की गई है और नगर परिषद द्वारा टेंट लगा के घर व्यवस्था कर रखी है यात्रियों के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल शाम से यहाँ मौसम थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, हल्की सी हवा चल रही है और अभी भी वो हवाएं चल रही है। हालांकि दोपहर होते होते काफी तापमान बढ़ जाता है। जी, आपके साथ कुछ लोग भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, बातचीत करके देखिए उनसे कि कैसा जो गर्मी है वो कहर बरपा रही है, किस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। आप बताओ किस तरह से गर्मी है और किस तरह वातावरण है यहाँ पे? यहाँ पे गर्मी बहुत ही तेज है, लगभग 48 के लगभग तापमान यहाँ पे है और इतना तापमान कभी पहले नहीं हुआ है। और यहाँ पर बाकी सब व्यवस्था प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी की गई है। प्रशासन के द्वारा लगातार व्यवस्था की गई है, यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। अब स्वयं जो संस्थाएं हैं वो भी अब सामने आए हैं, उन्होंने भी पानी की व्यवस्था कर रखी है, नींबू पानी की व्यवस्था कर रखी है। इतना ही नहीं, शरबत की व्यवस्था भी की गई है।
ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। कुलदीप, और बीकानेर जहां तपती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, हमारे सहयोगी गिरिराज बाधानी वहां से लाइव जुड़ गए हैं। बीकानेर का हाल आपसे जानेंगे। गिरिराज, कहां मौजूद हैं आप इस वक्त, और बीकानेर में आज का मौसम कैसा है? आज तक सुबह से ही बीकानेर में अभी तक 10 बज रहे हैं और 41 डिग्री तापमान अभी पहुंच चुका है और जैसे जैसे दोपहर होगी वैसे वैसे यहाँ तापमान बढ़ता जाएगा। कल ही यहाँ का तापमान 47 डिग्री से ज्यादा था, तो आज भी 28 डिग्री पहुंचने की चेतावनी दी गई है, जो कि रेड अलर्ट बीकानेर में जारी किया गया है। इस समय मैं बीकानेर के कोटगे रेलवे फाटक पे खड़ा हूँ, जहाँ क्रॉसिंग के समय जहाँ लोग यहाँ आधे घंटों तक खड़े रहते हैं, इसको देखते हुए नगर निगम ने यहाँ पर टेंट की व्यवस्था की है, जो यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग से गुजरने वाले हैं उन लोगों को परेशानी ना हो, उसके लिए नगर निगम ने यहाँ रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ टेंट लगा दिए हैं, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिले। वहीं पीबीएम प्रशासन ने भी ऐसी बीमारी मौसमी बीमारी है उससे लोग परेशान होके आते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, उनके लिए एक वार्ड बनाया गया है, अगर ऐसे कोई मरीज आते हैं तो उनको तुरंत देखभाल की जा सके। और प्रशासन और क्या कुछ कर रहा है गिरिराज, क्योंकि बात करें अगर आम जनता की तो लोग अपना ध्यान रख सकते हैं, घरों में रहते हैं, और बात करें कुछ ठंडा पीना है या खाना है तो उसका भी ख्याल रखते हैं, लेकिन जो बेजुबान पक्षी हैं उसके लिए उन लोगों के लिए क्या कर रही है प्रशासन, क्या कुछ कर रहा है? परिंदे लगाए जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था की जा रही है? जिला प्रशासन द्वारा लगातार ही पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है, परिंदे लगा। जिला कलेक्टर नम्रता वशी ने खुद इस अभियान की शुरुआत की थी, तो बीकानेर के सभी पंचायती और निगम क्षेत्र के सभी लोगों को निर्देश देके अधिकारियों को वे अपने कार्यालय में पॉलिसी लगाएंगे, और जहाँ शहर में जो पार्किंग है, पार्क है, पार्कों में भी पॉलिसी लगाए जा रहे हैं ताकि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। और जो गौशालाएं हैं, गौचर भूमि है, उनमें भी जो खेलियां हैं उनमें पानी डलवाया जा रहा है ताकि पशु पक्षियों को पानी की वजह से मृत्यु न हो। लगातार प्रशासन ये काम कर रहा है, तो वही इंसानों के लिए भी प्रशासन ने लगातार कर रहा है, जो नगर निगम द्वारा ये टेंट लगाए गए हैं और पीबीएम प्रशासन में मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो आपको प्रदेश की गर्मी का हाल बताया है, आम जनता का हाल बताया है, और अब सीधा जानेंगे देश की राजधानी दिल्ली का मौसम कैसा है। हमारी सहयोगी ज्योति सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्योति, दिल्ली में मौसम कैसा है और टेम्परेचर क्या है दिल्ली का? बिल्कुल चारू, देखिए अगर हम राजधानी दिल्ली के टेम्परेचर की बात करें तो देखिए अभी का जो मौजूदा टेम्परेचर है दिल्ली का, देखिए वो 45 के पार पहुंच चुका है। और दिल्ली में देखिए 10 जगहें ऐसी हैं जहां पर 48.4 जो पारा है देखिए वो देखा जा रहा है। देखिए द्वारका की साइड बात करें हम या फिर हम पालम साइड की बात करें तो वहां पर इस वक्त का जो टेम्परेचर है वो 48 को भी पार करते हुए दिखाई दे रहा है। और बाकी जगहों की बात करें तो 45 डिग्री टेम्परेचर जो है जो इस वक्त का देखा जा रहा है। देखिए आसमान से जो है इस वक्त जो है आग बरसती हुई दिखाई दे रही है, गर्मी से जो बेहाल है देखिए दिल्ली वाले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने भी देखिए जो है चेतावनी दे दी है कि हीट वेव तो चली रही है, लेकिन इसके अलावा अभी 2-3 दिन तक जो है इसी तरीके से गर्म हवा का और प्रचंड गर्मी का जो है सामना दिल्ली वालों को करना पड़ेगा। 29 से 30 मई के बाद जो है देखिए इस तरीके की जो गर्म हवाएं है वो थोड़ी चलना बंद होंगी, टेम्परेचर थोड़ा नीचे गिरना स्टार्ट होगा, हवाएं चलना स्टार्ट होंगी। लेकिन 29 से 30 मई तक के बीच तक की अगर हम बात करें तो देखिए मौसम इसी तरीके का रहने वाला है। देखिए 45 डिग्री को पार कर जाना और इस तरीके की गर्म जो लू है देखिए उसका सामना जो है दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है। देखिए सुबह सुबह की बात करें 8 बजे के बाद से ही जो धूप होती है वो चिलचिलाती धूप अपना एक अलग रूप ले लेती है। और डॉक्टर्स की भी अगर हम माने तो देखिए डॉक्टर्स ने भी कहा है कि सुबह 10 बजे वाली जो धूप है, 10 बजे से लेकर 4 बजे वाली जो धूप है उससे बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए या तो छतरी का प्रयोग करना चाहिए, अम्ब्रेला यूज करें या फिर इसके अलावा छाव जो शेल्टर है वहां पर। ज्योति, एक और सवाल है, क्या रेमल का असर दिल्ली में देखा जाएगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा रेमल का दिल्ली पर? अगर हम दिल्ली की बात करें तो देखिए इसका इफेक्ट यहाँ पर इतना नहीं पड़ने वाला है। जो तटीय इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। हालांकि दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर यमुना है, लेकिन उस अकॉर्डिंग जैसे कि पश्चिम बंगाल की हम बात करें या तटीय इलाकों की बात करें, जितना वहां पर इफेक्ट देखने को मिलेगा उतना राजधानी दिल्ली में नहीं मिलेगा। हालांकि मौसम जरूर चेंज होगा, जैसे ही रेमल धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है तो मौसम चेंज जरूर होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज्योति हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जयपुर से हमारे सहयोगी लीलाधर
जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। लीलाधर, बात कर लेते हैं मौसम विभाग की, क्या आने वाले दिनों में और चेतावनी दी गई है? क्योंकि जैसा कि बातचीत हुई थी, जब नौतपा का ड्यूरेशन होता है तब बारिश भी होती है, मौसम चेंज भी होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। जहाँ तक मौसम विभाग के पूर्वानुमान से बात की जाए, 27, 28, 29 मई को थोड़ा बात करें मौसम में परिवर्तन होगा। हालांकि जो बात के साइक्लोन आया, रेमल आया है, उसका प्रभाव भी पड़ेगा। और हालांकि बताना चाहूँगा, नौतपा चल रहा है, नौतपा का आज तीसरा दिन है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि नौतपा के दौरान आंधी तूफान और बारिश आने की संभावना रहती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो साइक्लोन रेमल है उसका भी असर जयपुर शहर में भी देखने को मिलेगा। और हालांकि जब तक देखा जा रहा है कि जयपुर शहर के अंदर हार्ड कांपती देखते हैं, जो धूप है, जो बिल्कुल भीषण गर्मी है, उसका असर देखा जा रहा है, जिस कारण से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सड़कें सुनी नजर आ रही है, राजमार्ग है वो भी सुनी नजर आ रहे हैं। व्यापार मंडल, व्यापारियों के पास कोई ग्राहक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति सुबह और शाम का प्रयोग कर रहा है। शाम को 5 बजे बाद घरों से बाहर निकल पा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की गाइडलाइन भी आई हुई है, घर से बाहर जाने के से पहले आप सर पर कोई कपड़ा डाल के जाए, छतरी का प्रयोग करें, ठंडे पेयजल पदार्थों का, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। क्योंकि बात करें भीषण गर्मी पड़ने से और लू चलने से काफ़ी बीमारियां हैं। एसएमएस हॉस्पिटल है, उसके अंदर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो एक ये चिंता का विषय भी, क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर बीमारियां होने के कारण देखा जा रहा है कि गर्मी के जो मरीज है वो भी काफ़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई है और सभी प्रकार के एहतियात बरते जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार इसमें पहले बिल्कुल जारी कर रखा है, चाहे वो किसी प्रकार के व्यक्ति हो, सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है, अमीर गरीब सभी लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है आपने लिया था, और आपको भी ज्यादा परेशान नहीं करूंगी क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज है और आप गर्मी में बाहर खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।